चीकू बेटा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपका फोटो है ना, पक्का किचन में ही होगा। खाना निकालते समय ट्रॉली में गिर गया होगा। चलो देखते हैं। हाँ, मतलब चीकू ही नूपुर और मिलन की बेटी पायल है। ये सच बाहर आया तो जीती हुई बाजी हाथ से निकल जाएगी। ये सच मैं बाहर नहीं आने दे सकती। विनोद, क्या कर रहे हो? जल्दी करो ना। नूपुर आंटी, इधर इधर इस खाने की ये गाड़ी में गिरा होगा मेरा फोटो। नूपुर आंटी। विनोद जी, आपने इस ट्रॉली में कोई फोटोग्राफ देखा क्या? नहीं, मेरा तो कुछ नहीं देखा ऐसा। विनोद, अंताक्षरी खेलनी है यहाँ पे। मैंने बोला ना, बच्चे भूखे हैं मेरे। जल्दी लेकर जाओ तो इसे। मैडम जी, ओ मैडम जी, आपका ड्रामा खत्म हो गया हो तो मेरे बच्चे भूखे हैं। आपकी आज्ञा हो तो वो खाना खा सकते हैं, प्लीज। विनोद, ले जाओ इसे। नुपुर, झूठ बोल रही है ये लड़की। कोई फोटो वोटो नहीं था यहाँ पे। पता नहीं बार बार इसके झूठे बहकावे में कैसे आ जाती हो तुम भी। नूपुर आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रही है, सच्ची में फोटो था मेरे पास। मैं झूठ नहीं बोल रही है नूपुर आंटी। मैंने कब आपको कहा कि आप झूठ बोल रही हो? किसी को हो ना हो, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है। किसी को यहाँ नहीं मिला तो कोई बात नहीं ना, हम कहीं और ढूंढ लेंगे। पर अगर खाना खाए बिना हम फोटो ढूंढेंगे ना तो सारा ध्यान खाने पे जाएगा। तो पहले खाना खा लेते हैं, फिर फोटो ढूंढेंगे, ताकि ध्यान फोटो पे रहे। आपको जोर से भूख लग रही होगी ना? मुझे तो लगता था कि चीकू झूठ नहीं बोलती है। भूख लगी है पर खाने का मन नहीं है। जब गर्मा गर्म खाने की अच्छी अच्छी खुशबू नाक में जाएगी ना, तो आपका पेट अपने आप बोलेगा, मुझे खाना दो, खाना दो, खाना दो। आप ट्राई करके देखना। तुम्हें पक्का लगता है कि ये लड़की, वो जो भी चीकू पीकू है, वही पायल है? हाँ सुबोध, वो बार बार बोल रही थी कि ये उसकी बचपन की फोटो है। पानी पूरी के पैकेट में पूड़ियाँ जितनी फूटी हुई नहीं होती है ना, उतनी हमारी किस्मत फूटी हुई है। पूरी दुनिया है, लेकिन वो 7 साल पहले खोई हुई बच्ची घूम फिर के इसी घर में वापस कैसे आ गई? तो अच्छा है कि ये फोटो नुपुर के हाथ में लगते लगते रह गया, वरना तो आज हमारा गेम ओवर, पिक्चर खत्म, दी एंड हो गया होता। नहीं नहीं नहीं, ये फोटो किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में मिलन या नुपुर के हाथ नहीं लगनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप सुबोध। पायल के खो जाने के बाद मिलिंद और नुपुर जितना अकेले और कमजोर पड़ गए हैं ना, उसके मिल जाने के बाद उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे वो। और फिर डिवोर्स तो छोड़ो, कहीं अपना प्यार, दुलार, औहदा, मान सम्मान, बिजनेस सब कुछ उन्हें दे देगी। फिर तो हम बस उनके दुम बन के रह जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। इसके लिए जरूरी है कि पायल का सच बाहर आने से पहले आप कोई बहुत बड़ा कांड करें। चलो अब दाल चावल खा लेना। चीकू पता है, दाल चावल खाने का असली स्वाद तो हाथ से ही आता है। मेरा फोटो कब मिलेगा नूपुर आंटी? चीकू पता है, दुनिया में कोई भी चीज गुम नहीं होती है,
बस हमें दिखाई देना बंद हो जाती है। जिस दिन दिख जाएगी उस दिन मिल भी जाएगी, आपका फोटो भी मिल जाएगा। अब खाना खाओ पहले। तो फिर आपका आपके पार, अब मेरे को मेरी असली मम्मी अब तक काय को नहीं मिली। मिल जाएगी चीकू, दोनों मिल जाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि अब हम दोनों साथ में मिलकर उनको ढूंढेंगे। ओके चलो अब इसी बात पे खाना खा लो। बोली मम्मी बोलती थी फ्री में कभी खाना नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। अगर मेरे को खाना चाहिए तो उसके वास्ते कमा कर कुछ लेकर जाना होगा। पर आज तो मैंने उसका बिल्कुल उल्टा किया। मैंने मेरा और रंगोली मम्मी का फोटो भी घुमा दिया। मेरे को आज खाना नहीं मिलना चाहिए। चीकू, जिस दिन कुछ ठीक नहीं होता है ना, उस दिन खुद को ठीक रखना, अच्छा रखना ही सबसे बड़ा काम होता है। और आज हम दोनों ने वही किया है, इसलिए हमने हमारी कमाई कर ली है। चलो अब खाना खाओ। आपने इतनी अच्छी पतोलेबाजी कहाँ से सीखी? जिंदगी ने सिखा दी बेटा, मैंने सीख ली। वैसे आप चाहो ना तो आपको भी सिखा सकती हूँ। पर उससे पहले खाना, बाकी सारी बातें बाद में, बहुत हो गई बातें। मैंने आज अकेले भी कमाई नहीं की है नुपुर आंटी, अपन दोनों ने की है। आप भी खाओ। मिलिंद की मनस्थिति को लेकर तू परेशान है सुबोध? ये क्या कह रहा है तू? मतलब ये आई कि मिलिंद ने इन 7 सालों में बहुत कुछ झेला है। ये वक्त बहुत तकलीफ और मुश्किल में बीता है आई। जैसे तैसे मिलिंद ने अपने आप को संभाला है, लेकिन अब ये डिवोर्स का प्रेशर, नुपुर की रोज रोज की ड्रामेबाजी, वो किसी को बताएगा नहीं। पर जितना मैं अपने भाई को जानता हूं ना आई, वो बहुत तकलीफ में, वो टूट रहा है आई। आपने देखा नहीं कल रात उसने कितना गुस्सा किया आई। अब उससे नहीं हो पा रहा आई। उसकी प्रॉब्लम, उसकी तकलीफ में मैंने हमेशा साथ दिया है और हमेशा देते रहूंगा, आज भी और कल भी। लेकिन आई, हमारे काम और हमारे बिजनेस में इसका असर नहीं होना चाहिए आई। इसके बाद हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मिलन सारे प्रोजेक्ट खुद संभाले। नहीं आई, ये सही नहीं है, ये गलत है। हमें अपने बिजनेस, अपने काम को बांटना होगा आई। मेरे और मिलिंद के बीच में बराबर बांटना होगा, ताकि मिलिंद के कंधों से काम का बोझ कम हो जाए। और आई, हमें बिजनेस और पैसों के बंटवारे के बारे में सोचना होगा। सुबोध, ये बंटवारे का ख्याल तुझे आया कैसे? सोचना पड़ रहा है आई, क्योंकि इस घर में मेरे परिवार के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा है आई। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं आई। और आपको अपने बिजनेस, पैसे को संभालने के लिए मेरी समझ आपको हमेशा छोटी लगी है आई, हमेशा छोटी। देख सुबोध, वो बात ही पूरी अलग है, पर बंटवारा नहीं सुबोध, ये नहीं हो सकता। ये ठीक है आई, मत करिए बंटवारा, जो जैसा है उसे रहने दीजिए। लेकिन आपको मुझे बिजनेस की कमांड देनी होगी मेरे हाथों में पूरी। मुझे इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना होगा आपको आई। ठीक है, आपकी मर्जी आई, लेकिन एक बात है, अगर बंटवारा हुआ तो मेरा हिस्सा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी है, बच्चे हैं। मिलिंद का तो अब कोई नहीं है, ना उसका बच्चा है। अब तो उसकी बीवी भी डिवोर्स के बाद उसको छोड़ के जा रही है आई। इसके बाद तो मिलिंद सिर्फ अकेला पड़ जाएगा आई, सिर्फ अकेला। सोच लीजिए, बिजनेस की सारी कमांड मेरे हाथों में या बंटवारा आई, जो आपको ठीक लगे आप बता देना।
ये हो गए आपके बाल तैयार। अब बताओ, अच्छी लग रही हो ना? क्या हुआ आपको? आजा, मेरा मन फुल फुल डांस मार रहा है। क्यों पर? आप नहीं समझोगी। अच्छा, वैसे इस टाइम में ना पेट में चूहे डांस करते हैं। भूख नहीं लग रही आपको? नाश्ते का टाइम हो गया है ना? भूख तो बहुत लग रही है, पर मैं तभी नाश्ता करेगी जब आप मेरी 2 बात मानोगे। अच्छा जी, जो हुक्म मेरे आका। तो फिर ठीक है। पहली बात, मेरे को ना नीचू जाके सबके साथ नाश्ता नहीं करनी। और दूसरी बात, मुझे ऐसा बनाओ ना नुपुर आंटी जो जो समझ में भी आए। हाँ, कांदा पोहा मिलेगा? अच्छा ठीक है, मिलेगा। आज आपका ब्रेकफास्ट में रूम में ले आती हूँ। तो रोज आपको नीचे जाके सबके साथ ही नाश्ता करना होगा। चलो मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। और नुपुर आंटी, हाँ प्लीज पोहे में ना सिंगदाना मत डालना। मेरे को ना सिंगदाना बिल्कुल नहीं जमता है। सिंगदाना मेरे पेट में नहीं जाता है, सिंगदाना मेरे मुंह पे निकलता है फुंसी फोड़ी बन के। अच्छा, आपको भी सिंगदाने से एलर्जी है? हाँ, किसी और को भी है क्या? हाँ, वो आपके मिलिंद अंकल को भी है एलर्जी। एलर्जी बरोबर ना? मिलिंद अंकल को भी सिंगदाना खाने से फुंसी फोड़ी निकल जाता है। हाँ, इसका मतलब जब मिलिंद अंकल को फुंसी फोड़ी निकलता रहेगा तो बहुत चंपक जैसे दिखते रहेंगे ना वो। चलो आती हूँ मैं। मैंने बहुत सोचा, जितना मैं ज्यादा सोचती उतना ही मुझे अपना निर्णय सही लग रहा है पापा। मैं अपने परिवार को टूट के बिखरते हुए नहीं देख सकती। मैंने जो निर्णय लिया है उसमें शशि की भी रजामंदी है। बस पापा, आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपना निर्णय बच्चों को सुना पाऊं। थैंक्स, बट मैं अपना नाश्ता खुद ले सकता हूँ, इसकी जरूरत नहीं था नुपुर। ये नाश्ता मैं चीकू के लिए लेके जा रही हूँ। मुझे लगा तुम मेरे लिए। मिलिंद, वो चीकू को भी तुम्हारी तरह पीनट से एलर्जी है। तुम्हें क्यों खा रहे हो मिलिंद? तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ना? वो है पसंद है, बने ना तुम्हारे लिए। नुपुर, मेरी पसंद है नापसंद बदल चुकी है। कल रात के लिए आई एम रियली सॉरी। मिलिंद, मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्सा हो मुझसे, पर प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे पास बस 20 दिन ही बचे हैं चीकू की जिंदगी सुधारने के लिए, ताकि उसे कभी भी सुधार गृह न जाना पड़े। उस बेचारी बच्ची की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाने की कोशिश कर रही हूँ मैं मिलिंद। सही है नुपुर, बहुत अच्छी कोशिश कर रही हो। शायद तुम बोल रहे हो तो मैं याद दिला देता हूँ कि हमारी शादी को खत्म होने के लिए भी सिर्फ 20 दिन ही बचे नुपुर। मैं चाहता तुम्हारी गिनती में आता नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, सिर्फ मेरे लिए मायने रखता है। इसलिए एक एक दिन गिनती कर रहा हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो मिलिंद? और तुम बार बार मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? जैसे कि मैंने डिवोर्स के लिए हाँ बोल दिया, जैसे मैंने शादी का सौदा कर दिया। तुम्ही ने मुझे डिवोर्स पेपर दिए थे ना? तुम्हें चाहते थे ना मुझसे शादी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना? तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे ना? हाँ, तो बड़ी हम दोनों के बीच की बात थी। को तीसरा कहां से आके बीच में? तुम बाहर से किसी और को लेकर आई हमारे बीच में क्यों? तुमने डिवोर्स के लिए हाँ क्यों किया मैं जानता हूँ। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे, तुम उस बच्ची के साथ रहना चाहते थे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी मिलिंद कि मैंने डिवोर्स के लिए हाँ बोल दिया जो तुम मुझसे चाहते थे, या उस बेचारी बेसहारा मजबूर बच्ची की मैं मदद करना चाहती हूँ और मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, मैं मजबूरी में मैंने तुम्हें डिवोर्स के लिए हाँ बोला? मेरी प्रॉब्लम यह है कि तुम हमारी शादी को बचाने की कोशिश ही नहीं करना चाहते। मेरी प्रॉब्लम है कि जब मैंने तुमसे कहा कि हम दूसरा बच्चा कर लेते हैं तो तुमने साफ मना कर दिया और तुम किसी और बच्ची को लाकर यहाँ पे रख रही हो। मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती, क्योंकि अगर करती होती मैं तुम्हारे लिए मायने रखती।
हमारी शादी, हमारा रिश्ता तुम्हारे लिए मायने रखता, लेकिन वो नहीं रखता। प्यार को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। ये एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है। मानो या ना मानो, पर इस पूरी दुनिया में अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो वो मोह। और मरते तब तक भी मैं अगर किसी से प्यार करूंगी तो मोह मिलन। काश मैं तुम्हारी इस बात पे विश्वास कर बैठता, काश इस बात में मुझे भरोसा हो जाता, लोग नहीं। मुझे तुम सब लोगों से एक जरूरी बात करनी है। जो जहां है वहीं रुक जाओ। नुपुर, तू भी। पेट में चूहे डिस्को डांडिया कर रहे। ये नुपुर आंटी कहाँ रह गई? उनको और भी लोगों का तो ख्याल रखने का है ना चीकू। की फैमिली है उनकी, तो अकेली थोड़ी है। मैं कभी ऐसे बड़ी फैमिली में रही नहीं है ना, इसके वास्ते बार बार भूल जाती है। ऊपर से मैं उनको मेरे वास्ते नाश्ते में पोहा लाने को बोल दी। लगता है उनकी और प्रॉब्लम बढ़ा दी मैं एक काम करती है ना, मैं ही नीचे चली जाती है और प्रॉब्लम नहीं देगी मैं उनको। मैं नीचे चली जाती है। और वैसे भी अगर मैं नीचे नहीं गई ना तो मेरे पेट में से चूहे कूद के नीचे पहुंच जाएगी। मैंने और तुम्हारे बाबा ने मिलकर एक बहुत ही जरूरी निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि ये बात मैं तुम लोगों को जितनी जल्दी बता दूं उतना अच्छा रहेगा। तुम सब लोगों को तो पता ही है कि पिछले 7 सालों से तुम्हारे बाबा का काम हमारा फैमिली बिजनेस मैं संभाल रही हूँ। खानदानी बिजनेस है हमारा, 3 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। एक समय के बाद एक पीढ़ी को अपनी कमान दूसरी पीढ़ी को देकर पीछे हट जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि वो समय आ गया है। अब मैं बिजनेस की कमान छोड़कर तुम्हारे बाबा के साथ रहना चाहती हूँ। जितना भी समय मेरे पास है मैं बाबा के साथ रहना चाहती हूँ। आइए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप बाबा के साथ समय बिताना चाहती हैं। आप जितना समय बिताना चाहती हैं उतना बिताएं, लेकिन आइए, आप ऐसे पीछे नहीं हट सकती। हमें बिजनेस में आपके एक्सपीरियंस की, आपकी गाइडेंस की जरूरत है। नहीं मिलिंद, तुम्हारे बाबा और मैंने इतने सालों में तुम दोनों को जो भी सिखाना था वो सिखा दिया। अब हमें लग रहा है कि बिजनेस की कमान हम जिन हाथों में दे रहे हैं वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने उस इंसान की लगन, उसका जज्बा देखा है और हमें पूरा यकीन है कि वो सिर्फ ना इस बिजनेस को एक ऊंचाई पर ले जाएगा बल्कि परिवार को भी साथ लेकर चलेगा। वो किसी के साथ भी किसी तरह की कोई नाइंसाफी नहीं होने देगा। जो हमारी कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर, जो हमारी प्रॉपर्टी और हमारी फैमिली बिजनेस की कमान संभालेगा, हमारी सारी प्रॉपर्टी, काम और पैसे का उत्तराधिकारी है मिलिंद जोशी।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।